कहीं के, अगर बिस्किट चाहिए था तो मांग लेता। भूख लगी है बहुत तेज, खाऊंगा मैं ये। खा लो भैया, आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था आपकी ये हालत है। आप खा लो। सॉरी, आपको मैंने थप्पड़ मार दिया। आपको कुछ और खाना है? मैं आपके लिए कुछ और लाऊं? यही खाना है। आराम से आराम से। वैसे भाई एक बात पूछूं आपसे, ये जो आपकी हालत है ये बचपन से ही ऐसी है या फिर कोई हादसा हुआ था आपके साथ? माफ करना ऐसे पूछ रहा हूँ, अभी जवान लग रहे हो इसलिए मैंने पूछा। हादसा हुआ था एक कंपनी में, मालकिन की वजह से। मैडम जी, वो प्रेस मशीन बहुत खराब हो गया है। रमेश चाचा का हाथ कटते हुए वो चाहे कोई हादसा हो जाएगा, उस प्रेस मशीन को बदल दीजिए, दूसरा मंगा दीजिए। अरे इतने दिन से तो उसी मशीन से काम हो रहा है, अचानक से कैसे खराब हो गई? तू मेरे सामने ड्रामा करने के लिए आया है, काम नहीं करना ना तुझे? काम चोरी मत कर, जाके काम कर ले। शाम को मुझे क्लाइंट को भेजना है मटेरियल, और कुछ नहीं सुनूंगी मैं। उसी मशीन से काम होगा, बस फाइनल है, देखी जाएगी बाद में। जाओ यार, काम करो। सिक्योरिटी को बुलाओ। क्या मैडम जी, हमारी जान पर बात आ गई है, हमारे साथ कुछ हो सकता है, हादसा हो जाएगी, देख लीजिए, बदल दीजिए उसको। सुन, कल 1 तारीख है, चाहता है कि टाइम पे सैलरी है? जी। हाँ, तो चुपचाप मुंह बंद कर और जा यहाँ से, और किसी को भड़काने की कोशिश मत करियो। काम फाइनल करवा, निकल। ये तो उस मालकिन ने बहुत बड़ी गलती कर दी। उसकी इस लापरवाही की वजह से जिंदगी भर के लिए तुम विकलांग हो गए। तुमने इस हादसे के लिए अपनी मालकिन से कंपनसेशन नहीं मांगा, I mean, वो मुआवजा मांगने गया था, फिर मेरे साथ, मुझे अंदर जाने दो। अंदर क्या हो रहा है यहाँ पे? मैडम जी, इंसाफ चाहिए हमें। आपसे हमने बोला था कि प्रेस मशीन खराब हो गया है, हादसा हो सकता है, हमारा हाथ कट गया है, अब कैसे कमाएंगे, कैसे अपनी बूढ़ी माँ को पालेंगे? पैसे चाहिए हमें, जो हमारा हाथ कटा है उसका भरपाई चाहिए। सैलरी तो मिली थी ना तुझे, यहाँ पे ड्रामा करने की क्या जरूरत है? हाँ, और वर्कर्स भी डिस्टर्ब हो रहे हैं, चुपचाप जा यहाँ से। 1 रुपया भी हमें नहीं मिला है, देखिए ऐसे मत करिए हमारे साथ। सिक्योरिटी गार्ड, तुम देख क्या रहे हो खड़े खड़े? हाँ, इसको भगा क्यों नहीं रहे हो आखिर? जी मैडम, बस सुन, अगर तू अपनी भलाई चाहता है तो इस शहर को छोड़ दे, वरना जो कंपनी वाले हैं ना, तेरी जब माँ है ना, उसकी भी जिंदगी बर्बाद कर देंगे और तेरी भी। तो तेरी भलाई इसमें ही है कि तू ये शहर छोड़ दे, जा यहाँ से। आप लोग ना बहुत गलत कह रहे हैं, बद्दुआ लगेगी गरीब की, गरीब के साथ बहुत गलत कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए किसी के साथ, बद्दुआ लगेगी। चल चल निकल। कैसे बेरहम लोग हैं दुनिया में, मतलब कोई इतना कैसे गिर सकता है? एक तो खुद की लापरवाही से अपने ही वर्कर की जिंदगी खराब कर दी, उसके बाद अगर अपनी गलती माननी चाहिए थी और मुआवजा दे देती तो कम से कम तुम अपनी जिंदगी तो अच्छे से बिता लेते, लेकिन वो मुआवजा भी नहीं दिया तुम्हें, और आज तुम इस तरह से दर बदर भटक रहे हो। ये दुनिया बहुत बुरी है भाई। एक बात बताओ, अगर तुम इस तरह से ये मांग के खा रहे हो खाना, तो तुम अपने परिवार को कैसे पालते हो? कोई काम धंधा कुछ नहीं कर सकते तुम? अब परिवार तो है ही नहीं मेरा। एक बूढ़ी माँ थी, वो बेचारी दवाइयों के बिना तड़प तड़प के मर गई। किसके लिए कमाऊं कैसे कमाऊं? मुझे तो कोई काम भी नहीं देता, बोलते हैं कि जा सड़ जा मर जा, मांग मांग के खाना पड़ता है। आपको पता है भैया, अगर मैं उस कंपनी में काम करता ना, उनकी वजह से मेरा हाथ कटा है। अगर छोटा मोटा कोई भी मुझे काम दे देते या फिर पैसे दे देते तो कुछ ना कुछ इंतजाम कर लेता, और पैसे कमाता ना तो मेरी माँ भी आज जिंदा होती, दवाई करा देता। पर नहीं, इस दुनिया में इंसानों के अंदर इंसानियत ही नहीं है। मालकिन की वजह से, उनकी लापरवाही की वजह से मेरा हाथ कटा और मुझे धक्के मार के बाहर निकलवा दे। कूट कूट के जी रहा हूँ, जिसके लिए जीऊँ यही समझ में नहीं आ रहा है। गाड़ी साफ करता हूँ, कभी कभी तो मुझे खाने के लिए कुछ पैसे देते हैं, अगर वो भी काम नहीं मिलता तो मांगता हूँ, अगर मांगने से नहीं मिलता तो छीन कर भाग जाता हूँ और वही खाता हूँ। और अभी आपके साथ भी वही किया। लोग मारते भी हैं मुझे,
जैसे आपने मुझे मारा। हाय विभोर, चलते हैं, चलो। हाँ हर्षिता, ये कौन है? इससे क्या बात कर रहे हो तुम? एक्चुअली ये हुआ क्या था कि मैं बिस्किट खा रहा था तो बिस्किट यही मालकिन थी जिनकी वजह से मेरी आज ये हालत हुई है। क्या बात कर रहे हो? मैंने तुम्हें पहली बार देखा है और मैं कैसे हो सकती? कौन क्या है? मतलब मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। राहुल नाम है मेरा। आपकी वजह से मेरी जिंदगी खराब हुई है। यही है भैया वो। हर्षिता, तो तुम वो मालकिन हो जिसकी फैक्ट्री में काम करने से इस भाई का हाथ चला गया? तुमने वो लापरवाही करी थी, तुमने मशीन ठीक नहीं कराई जिसकी वजह से इसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। हर्षिता बोलो, ये सच बोल रहा है? हाँ, मैं वही लड़की हूँ। क्यों, क्या हो गया? आखिर इन लोगों की औकात क्या है यार? ये लोग काम करते हैं हमारे यहाँ पैसे के लिए। काम किया, पैसा लिया, गए। अब कंपनी में तो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। अब क्या उसका भी ठेका मैं अपने सर पे लेके घूमूं क्या? हाँ, अब इनको चोट लग रही है तो क्या मैं इनको संभालती घूमूं पूरी जिंदगी? ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना यार। शट अप हर्षिता, उससे इस तरह से बात करने की जरूरत नहीं है। आज उसकी जो भी हालत हो रखी है ना, वो सिर्फ तुम्हारी वजह से, और तुम्हें इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी क्योंकि तुम्हारी वजह से इसकी जिंदगी बर्बाद हुई है। अरे तुम अगर इतनी बड़ी कंपनी चला रही हो, फैक्ट्री चला रही हो, तो तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम अपने वर्कर की सेफ्टी का ध्यान रखो, और तुम इस चीज को मजाक में ले रही हो, इससे उल्टा सीधा बोल रही हो। तुम्हें इससे माफी मांगनी चाहिए क्योंकि तुमने इसकी जिंदगी बर्बाद कर दी है। ये ताउम्र कोई अच्छे से काम नहीं कर सकता है, एक नॉर्मल जिंदगी नहीं जी सकता है। इसने ये बिस्किट मेरे से मांग के खाया है। तुम सोच रहे हो तुमने क्या कर दिया इसकी जिंदगी के साथ? और चलो हर्षिता, एक बार को हादसा हो गया तो हो गया, लेकिन अगर वो इंसान कंपनसेशन मांगने आया था तो उसको मुआवजे में कुछ तो अमाउंट देती, कम से कम इतना पैसा तो देती कि वो अपनी गुजर बसर कर सकता था, लेकिन तुमने वो भी नहीं दिया। इससे तो ये समझ में आता है ना हर्षिता कि तुम में इंसानियत नाम की चीज नहीं है। पत्थर दे दो तुम। किस बात का कंपनसेशन? इसके तो पूरे इलाज के खर्चे हमने दिए और जाहिर सी बात है सैलरी लेगा, इससे ज्यादा क्या दूं मैं इसे? तुम्हें नहीं पता और तुम इस मामले में मत ही पड़ो तो अच्छा है कि 2 कौड़ी का इंसान हमें सिखा रहा है। ए, तुम जाओ यहाँ से, चलो ना, हम लोग चल रहे हैं ना डेट पे। वैसे भी लेट हो चुका है, बहुत ज्यादा लेट हो जाएगा फिर। बिल्कुल नहीं हर्षिता, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी ये सच्चाई जानने के बाद मैं तुमसे शादी करूंगा? क्यों जाऊं मैं डेट पर तुम्हारे साथ? मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे जैसी लड़की अपनी जिंदगी में, क्योंकि जो लड़की अपनी प्रोफेशनल लाइफ में इतनी बेरहम हो सकती है कि अपने काम करने वालों की कदर नहीं करती, उनको इंसान नहीं समझती है, तो वो लड़की प्यार क्या करेगी? उस पर क्या दिल होगा? इसका मतलब तो वो सेल्फिश है, और सेल्फिश इंसान से कभी भी प्यार नहीं करा जा सकता, रिश्ता नहीं निभाया जा सकता है। तो मैंने फैसला कर लिया है हर्षिता कि मैं तुम जैसी लड़की से तो शादी बिल्कुल नहीं करूंगा। विभोर, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे और नहीं कर सकते तुम मेरे लिए। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो यार? तुम मुझसे कैसे रिश्ता तोड़ सकते हो? 2 साल से हम लोग रिलेशनशिप है और कैसी बात कर रहे हो तुम? इस इंसान के लिए तुम कर रहे हो? बस, मुझे अब और कुछ नहीं सुनना तुमसे। अब मैं तुम्हारी जिंदगी का पार्ट नहीं हूं। आज के बाद मुझे कभी कांटेक्ट मत करना, और जिसको तुम 2 कौड़ी का कह रही हो ना, आज से मैं उसका ध्यान रखूंगा। मेरे भाई, ये आपके साथ बुरा करने वाली मेरी फियांसे निकली, जिसके साथ मैं कोई रिश्ता तो नहीं रख रहा हूँ, लेकिन इसने जो किया है ना आपके साथ, उसका कंपनसेशन मैं दूंगा आपको। आप मेरी कंपनी में जो सही लगे वो काम करना, मैं आपको सैलरी दूंगा, रहने की जगह दूंगा, आप अच्छा खाना पीना खाना। आपको आज के बाद भीख मांगने की जरूरत नहीं है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है भाई। चलो भाई, चलते हैं। मैडम जी, आज तो साबित हो गया कि दुनिया में एक जैसे इंसान नहीं है। भैया के जैसे भी है और आपके जैसे भी है। चलो भाई, आ जाओ। पछताओगे तुम लोग, देख लेना एक दिन।